नालंदा जिले के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच पर उपस्थित पांचों पार्टियों के सम्मानित अध्यक्षगण, नालंदा के लोकप्रिय सांसद कौशलेंद्र जी, इस मंच पर उपस्थित नालंदा के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जी, पूर्व मंत्री और हरनौत के विधायक हरिनारायण बाबू, अस्थामा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी, राजगीर के विधायक कौशल किशोर जी, हिलसा के विधायक प्रेम बाबू, मंच पर उपस्थित विधान पार्षद नीरज कुमार जी, रीना देवी जी और सभी हमारे मंच पर बैठे एनडीए के सम्मानित साथियों और इस मैदान में नालंदा के कोने कोने से आए एनडीए के मजबूत साथियों, बिहार शरीफ मुख्यालय का विधायक होने के नाते बिहार शरीफ के इस कार्यक्रम में आए सभी एनडीए के कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वो वाला ना है साथियों, जब भी बिहार की बात आती है तो अतीत को कोई भुला नहीं पाता। 2005 के पहले का वो बिहार, भय और आतंक का बिहार, गड्ढों का बिहार, उसको कोई भूल नहीं पाता। जो युवा वर्ग अभी 24-25 साल के हुए हैं उनको तो जानकारी नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो 4-5 साल के होंगे। लेकिन 2005 के पहले का बिहार, अंधकार से डूबा बिहार, बिजली दिखाई नहीं पड़ती थी। सप्ताह में 7 दिन अगर बिजली आ गई तो आप खुशनसीब हैं। कहीं रोड दिखाई नहीं पड़ता था, रोड नहीं, गड्ढे थे। मैं बिहार शरीफ का विधायक 2005 में बना, जो प्रमुख रोड थे और उनके आसपास में जो घरें थी, दुकान था, उनके लोगों को दम्मा का शिकायत थी। नगर परिषद में 62 रोड थे, सभी रोड गड्ढों में तब्दील हो गया। नालंदा कॉलेज देख रहे हैं, नालंदा कॉलेज से बारादरी उतरने में एक कमर का खड़ा बन रहा है। ऐसे बिहार को बदलने के लिए बिहार के सभी वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन किया और 2005 से लगातार नालंदा के लाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कमोबेश 20 साल से चल रही और दिन दुगनी रात चौगनी बिहार का विकास हुआ। आज रोडों का जाल बिछ गया और सोने पे सुहागा हो गया। जब 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का गठन हुआ, जब सरकार का गठन हुआ तो जनमानस की एक एक जरूरतों को पूरा करने के लिए उस चाय बेचने वाले का बेटा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। पहली योजना उन्होंने लाई, जनधन योजना। कांग्रेस वाले ने कहा कि बैंक खाते खोलने से क्या देश का विकास होगा, लेकिन उनको मालूम नहीं था
कि माननीय प्रधानमंत्री का निशाना भ्रष्टाचार पर है और आज जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसके पैसे डायरेक्ट जनता के खाते में आते हैं। भ्रष्टाचारियों से अवगत लोगों को नहीं होना पाता। दूसरी योजना उन्होंने लाई स्वच्छता अभियान, उसके अंतर्गत देश में 12.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय प्रधानमंत्री ने बनाया। आजादी के इतने बरस बाद लगातार सरकारें बनी, लेकिन किसी सरकार को यह संवेदना नहीं थी कि हिंदुस्तान की महिलाओं का सम्मान बढ़ाने के लिए गरीबों को शौचालय बनाया जाए। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सूझ लिया और पूरे देश में गरीबों के लिए शौचालय बनाया। उन्होंने लगातार ऐसे ऐसे काम किए। देश के 19,000 से ज्यादा गांव में बिजली नहीं थी। हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंचाना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण करना। महिलाओं को, गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन और चूल्हे देना। किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत हमारे देश के किसानों को उनकी समस्याओं का निदान करने में मदद करना। ऐसी ऐसी योजनाएं। आयुष्मान भारत कार्ड आपको मैं बताना चाहता हूं, विश्व का किसी राष्ट्रपति ने, किसी प्रधानमंत्री ने अपने देश के गरीबों के लिए ऐसी योजना नहीं लाई जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया। आयुष्मान भारत कार्ड, जिसके अंतर्गत देश के गरीब 5 लाख तक का इलाज अपने परिवार का सरकार के द्वारा कर्नाटक अस्पताल में फ्री में करा सकते हैं। उतना ही नहीं किया, एक जो कोरोना काल है, पूरे विश्व में कोरोना फैला। आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे। किसी देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के जनता को एक शाम का भोजन नहीं दिया, लेकिन उस गरीब के बेटा ने हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को लगातार फ्री में अनाज मुहैया कराया। अगर आप टीवी देखते होंगे, अखबार देखते होंगे, तो किसी देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के गरीबों को या जनता को फ्री में टीका नहीं दिलवाया। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को कोरोना से बचने के लिए फ्री में टीका दिलवाया। उतना ही नहीं किया, क्या धीरज भाई? धारा 370 हटाकर अखंड भारत का निर्माण किया, राम मंदिर का निर्माण किया, हिंदू धर्म को मानने वाले का सम्मान बढ़ाने के लिए जितने 30 स्थल थे हिंदुस्तान में, सभी लोगों को उत्कृष्ट बनाने के लिए लगातार उन्होंने काम किया। उतना ही नहीं, अभी प्रेम बाबू बोल रहे थे, अभी के बजट में हिंदुस्तान के गरीबों को इनकम टैक्स बचाने के लिए 12 लाख तक का छूट दिया। और उन्होंने ये भी संकल्प लिया कि देश के 100 जिला जहां किसानों को पानी नहीं मिलता है, उन सभी जिलों में हर खेत में पानी देने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथियों, आप नालंदा के रहने वाले हो। बख्तियारपुर से जो 4 लाइन बना है, आपको जानकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान में ऐसा 4 लाइन नहीं बना है जिसमें इतना फ्लाईओवर हो। पूरे हिंदुस्तान में अब फ्लाईओवर इतने किसी रोड में नहीं बने। तो ये डबल इंजन की सरकार बिहार में दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रही है, विकास कर रही है। रोडों का जाल बिछ गया है, विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह करते हैं, आप नालंदा के वासी हो
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नालंदा के नाम हैं, इसलिए नालंदा के वासियों का दायित्व बनता है कि हम अपने जिले के बेटा नीतीश कुमार का मान सम्मान बढ़ाएं और सातों विधानसभा में जो भी कैंडिडेट पार्टी के द्वारा बनाया जाए उनको भारी बहुमत से विजयी बनाए। ये संकल्प लेकर इस समागम से, इस कार्यकर्ता सम्मेलन से सभी कार्यकर्ताओं को जाना है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।